दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आज की बातचीत शुरू करूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9213102764। आई रिपीट 9213102764। आप सोच रहे होंगे कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया और फ़ोन नंबर क्यों बताया। दोनों कारण स्पष्ट करता हूं। आज दशहरे के दिन इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की जा रही है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। देश भर में जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं और आज जो सबसे बड़ा रावण है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का पुतला भी जगह जगह दशहरे के पावन पर्व पर जलाया जाता है। फोन नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग जो मेरे से संपर्क करना चाहते हैं वो मेरे को फोन कर सकते हैं। जो मेरी आलोचना करना चाहते हैं, मेरे को अभद्र भाषा बोलना चाहते हैं, वो भी मेरे को फोन कर सकते हैं। जो मेरे को कुछ अन्य जानकारी देना चाहते हैं वो भी मेरे को फोन कर सकते हैं। बहरहाल मैं आज की चर्चा शुरू करता हूं। आज की चर्चा है दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। Upgrade and strengthen the special aspects of the school, the USP of the school, to maintain the standards of good architecture to the point that even today every student in India who aspires to be an architect wants to join this college, and every person, every architect who wants to teach or become a teacher of architecture also wants to join the college. I'm Professor Chitrarekha Kabre at School of Planning and Architecture. I earned my doctorate in architecture from University of Queensland, Australia, Master of Building Engineering and Management from School of Planning and Architecture, New Delhi, and Bachelor of Architecture from Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. I have 30 years of professional experience with eminent institutions. ये एक वीडियो क्लिपिंग के मैंने आपको छोटे से टुकड़े दिखाए। दिल्ली का स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर 80 साल पुराना है। बहुत सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ आए, उल्लेखनीय काम किए और आजकल डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के हेड हैं प्रोफेसर अनिल दीवान, या आप कह सकते हैं डॉक्टर अनिल दीवान। इससे पहले डॉक्टर मनदीप सिंह यहाँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और इन दोनों ही विद्वानों की पीएचडी मान्यता प्राप्त थी। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्या अमान्यता प्राप्त पीएचडी भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। अभी इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। अब कुछ और चर्चा करते हैं, कुछ और जानकारी की आपसे चर्चा करते हैं। 2008-9 में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में टीचिंग फैकल्टी के लिए वैकेंसियां निकाली गई, जिसमें से 31 पोस्ट खाली रह गई। फिर 2012-13 में 54 पोस्टों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 33 पोस्ट खाली रह गई। 2014-15 में 42 पोस्ट फिर एडवर्टाइज की गई, जिसमें से 13 खाली रह गई। तो आप ये देखिए कि लगातार स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में टीचिंग फैकल्टी की पोस्ट खाली चलती जा रही है। अब भी जो जानकारी उपलब्ध है, काफी सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। लेकिन एक और विचित्र बात देखने की है कि मकसद क्या खाली पोस्टों को भरने का ही है, और क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि ये इतनी सारी पोस्टें लंबे समय से खाली पड़ी रही? क्या देश में मेधावी लोगों की कमी है? क्या मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किए हुए लोग देश में उपलब्ध नहीं है?
क्या पीएचडी किए हुए लोग देश में उपलब्ध नहीं है? तो क्यों ये लंबे समय से पोस्ट हैं, कभी 42, कभी 43, कभी 53, कभी 54, कभी 13 खाली पड़ी रही। और अब पिछले कुछ समय में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किया गया है, क्या मेधावी लोगों को चुना गया है? दोस्तों एक बात बताइए, आप अपने बालक या बालिका को पढ़ाने के लिए, जो बालक या बालिका अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जिसको अंग्रेजी ठीक से बोली नहीं आती हो, जिसको अंग्रेजी की ग्रामर नहीं आती हो, जो बोलने में हकलाता हो? नहीं करेंगे ना। I'm an assistant professor in the Department of Architecture, SPA New Delhi. My Bachelor of Architecture is from SPA Bhopal and my Master of Architecture from IIT Roorkee. I have experience of academic teaching for more than 7 years. So currently I am teaching different subjects like architecture, design, building, construction, history of architecture in SPA New Delhi. Hi, my name is Thomas Krishnan Pegu. I'm an assistant professor at Department of Architecture, School of Planning and Architecture, New Delhi. Prior to working at SPA, I have worked with NIDM as a young professional. I was a Smart City Fellow out there at Ministry of Housing and Urban Affairs, and I have worked under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban in association. किसी स्कूल में क्या ऐसे किसी अध्यापक को भर्ती किया जाएगा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जिसका उच्चारण खराब हो, जिसको ग्रामर ना आती हो और जो बोलने में हकलाता हो, हड़बड़ाता हो? नहीं होगा। This area. My name is Meher Kumar. I was recently appointed as assistant professor in a prestigious institute, School of Planning and Architecture, Delhi. I was been very fortunate to be joined here. I feel grateful to be a part of this SPA family. My background of the study education, I have done bachelor's from Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Hyderabad, and then I was been 2 years professional experience. After my post completion, I have did a master's in urban and regional planning from SPA Vijayawada, which is a prestigious institute, one of the South India in Vijayawada, and then I have been worked for nearly 2.5 years teaching experience, and then I was been teaching experience in Kadapa, Dr. YSR Architecture and Fine Arts University, which is one of the new established institute in Andhra Pradesh. I feel very privileged. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और अन्य सरकारी कॉलेजों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इम्तिहान कंडक्ट करती है, जेईई का इम्तिहान, और उसमें जो मेधावी छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको इन प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक इम्तिहान कंडक्ट करती है, नाटा का नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होता है। जेईई का इम्तिहान तो फिर भी हिंदी और अन्य भाषा में होता है, नाटा का इम्तिहान सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होता है और उसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन के सवाल भी पूछे जाते हैं। यानी जो व्यक्ति अंग्रेजी समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, वो आर्किटेक्चर में आने के लिए उपयुक्त नहीं है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नियमों के अनुसार। ठीक है। Dr. Khetramil Bhagyam Singh. I have PhD from IIT Bombay and Hiroshima University. I am an architect and planner, and I am researching in the quality of life in different settlements, especially informal settlements. So I have contributed in SPA Delhi in the form of offering 2 subjects. One is understanding the city, and another is coming up urbanization and health. So I think I can help you people who are. तो ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, अंग्रेजी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्या आप उसको आर्किटेक्चर में एडमिशन देंगे? क्योंकि आर्किटेक्चर सारा सभी कॉलेजों में अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तो कैसे ऐसे लोगों को फैकल्टी रिक्रूटमेंट कर दिया गया जिनका अंग्रेजी का उच्चारण ठीक नहीं है, जो अंग्रेजी में बोलते हुए हड़बड़ाते हैं, जो हकलाते हैं, जिनकी ग्रामर ठीक नहीं है, और वो भी दिल्ली के प्रेस्टिजियस या देश के प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। This is Krishna Prakash.
I am serving as an assistant professor in the Department of Architecture. Regarding my academic qualification, I completed my bachelor's in architecture from MNIT Jaipur in 2013. I did my master's in infrastructure design and management from IIT Kharagpur. I am also क्या आपको इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? खैर कोई बात नहीं। अब आगे चलिए, अब बात करते हैं फर्जी पीएचडी या अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी। आप अचरज कर रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या देश में फर्जी पीएचडी भी होती हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी भी होती हैं? कोई बात नहीं, उसका भी आपको जवाब देते हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, दिसंबर 14, 2012 को मेरे को जवाब आया था उस आरटीआई का। उस आरटीआई का जो जवाब था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस इज रेफरेंस टू आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 19 नवंबर 2012। The Council of Architecture has been entrusted by the Government of India to regulate the architectural education and profession under the provisions of Architects Act 1972 and rules and regulations framed thereunder throughout the country. The Council has prescribed the minimum qualification, experience and structure for teaching posts in degree level architecture institution in the minimum standards of architectural education 2008. And also minimum qualifications for teaching posts in post-graduation level architectural institution in minimum standards of architectural education guidelines for postgraduate program. Both the documents are available at Council's website and are also enclosed herewith. बहरहाल उसके बाद मिनिमम स्टैंडर्ड्स में परिवर्तन हुआ, 2020 में नए लागू हो गए। Under the provisions of the Architects Act, the Council does not maintain any list of qualifications considered equivalent to MArch. The equivalence of qualification is dealt with the Government of India under its competent authority, like UGC, Association of Indian Institutes, etc. As per the information available with the Council, degrees of Master of Building Engineering and Management, MTech Construction Management, Master of Urban and Regional Planning are not considered equivalent to MArch degree course. इस बात पे गौर देना दीजिए आप। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कहती है कि MBM की डिग्री, मास्टर ऑफ बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री, MTech कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डिग्री या MURP की डिग्री MArch के छात्रों को पढ़ाने के लिए वैलिड नहीं है, इक्विवेलेंट टू MArch नहीं है। ओनली पर्सन्स होल्डिंग MArch और इक्विवेलेंट डिग्री shall be eligible for teaching post for the purpose of teaching the students undergoing MArch course in an institution. यानी खाली जिसके पास MArch की डिग्री है वही MArch के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। Only a person holding a PhD qualification awarded by a foreign university which is recognized by the Government of India and or its competent authority like UGC, AIU, etc. can become a guide of students of PhD in architecture. अगली लाइन पे गौर फरमाइएगा, पीएचडी इन आर्किटेक्चर अवार्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, पीएचडी इन आर्किटेक्चर अवार्डेड बाय द क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आर्किटेक्ट्स एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एट इट्स 104th मीटिंग हेल्ड ऑन 26 March 2010 decided that all the schools of architecture should adopt the pay scales for teaching posts as approved by the central government in terms of recommendation of the 6th Pay Commission. ये चिट्ठी मैंने अपनी इस पुस्तक में भी दी है RTI फॉर्मेसिस में, और ये चिट्ठी की कॉपी आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी मंगा सकते हैं। अब आप देखिए, इस RTI में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी डिग्री मान्य है आर्किटेक्चर स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, कौन सी डिग्री मान्य नहीं है। और जिस महिला को आपने वीडियो में देखा उसने बड़े फख्र से बताया कि उनके पास MBEM की डिग्री है और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की PhD की डिग्री है। ये दोनों ही डिग्री अमान्य हैं फैकल्टी पोजीशन में जॉब प्राप्त करने के लिए। मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट से संपर्क साधा फोन पे, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने उनसे पूछा क्या 2012 के बाद कोई ऐसे नियमों का परिवर्तन हुआ है कि क्वींसलैंड वाली PhD की डिग्री को मान्यता दी गई हो।
या MBM की डिग्री को मान्यता दी गई हो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। उन सज्जन ने मेरे को बताया, अशोक जी मेरी जानकारी में इस तरह का कोई परिवर्तन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में नहीं किया गया। फिर मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक अन्य एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर से संपर्क साधा। उनसे मैंने सवाल पूछा, मैंने ये सवाल पूछा कि जब भी कहीं फैकल्टी अपॉइंटमेंट होता है तो क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक नुमाइंदा वहां बैठता है? उसने कहा जनाब बिल्कुल बैठता है। मैंने कहा क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के उस नुमाइंदे को यह बात नहीं मालूम थी कि जिस महिला का आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इसकी दोनों डिग्री, PhD की डिग्री और इसकी MBM की डिग्री अमान्य है प्रोफेसर की पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए? एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने मेरे को बताया कि मेरे अनुसार यह जानकारी उसके पास उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने अचरज जताया कि कैसे यह संभव हुआ कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नुमाइंदे ने इस महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज किया। दोस्तों, SP के बारे में और भी कुछ खुलासे मैं करने वाला हूं, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट्स में यहां पर लापरवाही कह लीजिए या घोटाला कह लीजिए, किस प्रकार से खरीद में यहां पर लापरवाही कह लीजिए या घोटाला कह लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो के कुछ और हिस्से में आपको आगे देने वाला हूं। एक बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को एक नए नौजवान ने हरा दिया। केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिब्बल साहब चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव हार गए। आज वो पार्टी बदल के या छोड़ के इंडिपेंडेंट रूप से राज्यसभा के जाके सदस्य बने हैं किसी और पार्टी के सपोर्ट से। तो लोकतंत्र में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो अफसरशाह बैठे हैं ये सोच के कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं। और चीज समझिए, आपको याद होगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पिछले प्रेसिडेंट ने पब्लिक में घोषणा की थी कि हम कुछ नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बनाएंगे। उस घोषणा का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, अखबारों में खबर छपी थी और उसके बाद वो मामला टाए टाए फिस हो गया। मैं कहता हूं अब मत बनाइए नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये जो हमारी धरोहर है 80 साल की धरोहर, इसको तो बेईमानी का गढ़ मत बनाइए, इसको तो भ्रष्टाचार का गढ़ मत बनाइए। इसमें तो ऐसे लोगों को अपॉइंट मत कीजिए जिनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, जिनकी क्वालिफिकेशन संदिग्ध है। आपसे चर्चा करूंगा अगले वीडियो में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की धांधलियों के बारे में। और एक बात मैंने इसलिए शुरू में अपना फोन नंबर बताया, मैं चुनौती देता हूं उन बेईमानों को, उन विद्वानों को, उन समझदार लोगों को, उन भ्रष्ट लोगों को कि अगर मेरे तथ्यों को वो गलत साबित कर दें तो मुझ पे मानहानि का मुकदमा करें, डिफेमेशन का मुकदमा करें। मैं सारे तथ्य कोर्ट के सामने लाऊंगा और उनके और ज्यादा पर्दाफाश होंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार से अनक्वालिफाइड लोगों को, सेमी क्वालिफाइड लोगों को इन्होंने फैकल्टी रिक्रूटमेंट दिया, कैसे देश का सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज का भट्टा बिठाने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। अब एक चीज देखिए, हम डॉक्टर मनदीप सिंह की PhD की डिग्री को तो नहीं उंगली उठा रहे, हम डॉक्टर अनिल दीवान की PhD की डिग्री को तो उंगली नहीं उठा रहे, और जो अन्य विद्वान यहाँ पर बैठे हैं जिनकी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री है हम उसमें तो उंगली नहीं उठा रहे। हम तो उसी PhD को, उसी मास्टर की डिग्री पे आपत्ति कर रहे हैं जिसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने लिखित रूप में दिया है कि ये डिग्रियां मान्य नहीं है। दोस्तों, आप भी चुप मत बैठिए। देश भर में मेधावी लोग बैठे हैं, उनकी पोस्टों पर अकर्मण्य लोग बैठे हैं, बेईमान लोग बैठे हैं, घूस देके इन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ या किसी और कारणों से रिक्रूटमेंट हुआ, ये सरकार इस बात की जांच करेगी। और इस तरह के यहाँ पर मामले में आपके सामने उजागर करूँगा जहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी यहाँ पे हुई धांधलियों के बारे में कंप्लेंट भेजी गई है। वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। शुभकामनाएं, नमस्कार।